ओम नमः शिवाय। हर हर मैं हूँ उत्तराखंड के त्रिजुगी नारायण मंदिर परिसर में, जहाँ पर भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इसमें आचार्य ब्रह्मा जी थे और कन्यादान का जो दायित्व था वो जो है भगवान शंकर विष्णु ने निभाया था। और इस स्थान पर ही भगवान शंकर जी और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। आइए त्रिजुगी नारायण भगवान का ये मंदिर, त्रिजुगी नारायण मंदिर का इतिहास। त्रियुगी नारायण मंदिर संस्कृत त्रियुगी नारायण उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान नारायण भूदेवी तथा लक्ष्मी देवी के साथ इस मंदिर में विराजमान है। इस प्रसिद्ध स्थान पर भगवान विष्णु द्वारा देवी पार्वती और शिव के विवाह स्थल के रूप में श्रेय दिया जाता है और इस प्रकार यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। विष्णु ने इस दिव्य विवाह में पार्वती के भाई का कर्तव्य निभाया था, जबकि ब्रह्मा जी इस विवाह यज्ञ के आचार्य बने थे। इस मंदिर की एक विशेषता है, यहाँ एक अखंड ज्योति है जो मंदिर के सामने हमेशा जलती रहती है। माना जाता है कि लौ दिव्य शिव पार्वती विवाह के समय से जलती है। इस प्रकार मंदिर को अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है। भक्त इस हवन कुंड की राख को अपने साथ ले जाते हैं और पवित्र मानते हैं कि यह उनके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाएगी। मंदिर के सामने ब्रह्मशिला को दिव्य विवाह का वास्तविक स्थल माना जाता है। मंदिर के अहाते में सरस्वती गंगा नाम की एक धारा बहती है। यहीं से पास के सारे पवित्र सरोवर भरते हैं। सरोवरों के नाम रुद्रकुंड, विष्णुकुंड और ब्रह्मकुंड, सरस्वती कुंड हैं। रुद्रकुंड में स्नान किया जाता है, विष्णुकुंड में मार्जन होता है, ब्रह्मकुंड में आचमन होता है और सरस्वती कुंड में पितरों का तर्पण किया जाता है। भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह इसी मंदिर में त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग आज से 17,900 वर्ष पूर्व खत्म हुआ था। इसलिए यह तीर्थ स्थल किसी भी रूप में 17,900 वर्ष से पुराना ही है। संभवतः पूरी दुनिया में इससे पुराना धर्म स्थल कोई नहीं है। त्रियुगी नारायण शब्द 3 शब्दों यानी त्रय से बना है, जिसका अर्थ है 3 युगी। काल अर्थात समय, युग और नारायण विष्णु का दूसरा नाम है। 3 युगों, इसलिए जगह का नाम पड़ा त्रियुगी नारायण। हिंदू दर्शन में युग 4 युगों के चक्र के भीतर एक युग का या युग का नाम 4 युग अर्थात सत्ययुग 17,28,000 मानव वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और अंत में कलयुग 4,32,000 वर्ष है, जो हमारा अभी वर्तमान युग है। अखंड ध्वनि मंदिर नाम भी शाश्वत ज्योति कथा से उत्पन्न हुआ है। अखंड का अर्थ है सदा और ध्वनि का अर्थ है ज्योति। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती हिमालय या हिमवान की बेटी थी। हिमालय की पहचान यह सती का पुनर्जन्म था, जो शिव की पहली पत्नी थी, जिनके पिता ने शिव का अपमान किया था। वही सती दूसरे जन्म में पार्वती हुई। पार्वती ने शुरू में अपनी सुंदरता से शिव को लुभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिव नहीं रीझे
और पार्वती असफल रही। अंत में पार्वती ने गौरी कुंड में कठोर तपस्या करके शिव का मन जीत लिया, जो कि तिरुगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर है। तिरुगी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्री गौरी कुंड मंदिर भी जाते हैं, जो पार्वती को समर्पित है, जो केदारनाथ मंदिर के लिए जहाँ से ट्रैक यानी पैदल यात्रा शुरू होती है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि शिव ने गुप्त काशी में पार्वती को दर्शन दिए और विवाह का प्रस्ताव रखा। फिर यह विवाह त्रियुगी गांव में संपन्न हुआ। माना जाता है कि त्रियुगी नारायण को हिमवान की राजधानी थी। यह शिव और पार्वती की दिव्य शादी के दौरान का स्थल था सतयुग। पवित्र अग्नि की उपस्थिति में देखा है कि अभी भी मंदिर के सामने एक सदा जलता हवन कुंड है। भगवान विष्णु ने शादी को औपचारिक रूप दिया और समारोह में ही पार्वती का भाई का दायित्व निभाया और ब्रह्मा जी विवाह के आचार्य बने। इस विवाह के साक्षी समस्त ब्रह्मांड के देवता ऋषि मुनि बने। मंदिर के सामने शादी का सही स्थान ब्रह्मशिला आज भी उपस्थित है। उस स्थान की महानता पुराणों में दर्ज है। शास्त्र के अनुसार इस मंदिर हवन कुंड में जलती हुई आग से जो राख निकलती है उसको बहुत पवित्र माना जाता है। भक्त इस राख को अपने साथ ले जाते हैं। यह भी माना जाता है कि वैवाहिक जीवन सुखद रहता है, आनंद की अनुभूति होती है। माना जाता है कि शिव विवाह समारोह से पहले देवताओं ने 4 कुंड या छोटे तालाबों में स्नान किया है, जैसे कि रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सरस्वती कुंड और ब्रह्म कुंड। तीनों कुंडों में प्रभाव सरस्वती कुंड से है, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इन कुंडों की पानी को बांझपन का इलाज भी माना जाता है। सज्जनों, वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका एस्ट्रो बलोदी।